गुड मॉर्निंग बच्चों। बहुत देर हो गई यहाँ खड़े खड़े यार। ऐसा लग रहा था कि आज लेट पढ़ाऊं थोड़ा सा। चलो कल का पोर्शन थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। कल क्या पढ़ा था, उसके बाद दो आइडेंटिटीज हैं इसकी, वो पढ़ा देता हूं। देखो, पदार्थ को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था। कौन कौन सा? चालक, अर्धचालक और कुचालक। चालक जिन पदार्थों में विद्युत धारा का चालन अत्यंत सरलता से होता है, चालक कहलाते हैं। चांदी सर्वोत्तम चालक है, सभी धातुएं चालक है, मानव शरीर, अम्ल क्षार, ये सब आयनों के जली विलयन सब चालक होते हैं। वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों और कुचालकों के मध्य में होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। दो एग्जांपल्स भी बताए थे, जर्मेनियम और सिलिकॉन, चैप्टर नंबर 16 में पढ़ेंगे डिटेल। कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके द्वारा विद्युत धारा का चालन नहीं होता है या जिनमें आवेश चल नहीं सकता है, कुचालक कहलाते हैं। इन कुचालकों के अंदर खास बात होती है कि विद्युत धारा का चालन तो नहीं करते हैं, लेकिन विद्युत क्षेत्र में रखने पर अपना विद्युत प्रभाव पैदा करते हैं। इस कारण से इनको हम पराविद्युत के नाम से भी जानते हैं, पराविद्युत पदार्थ के नाम से भी जानते हैं। और उसके पीछे लॉजिक क्या दिया हमने कि जब इन्हें ये विद्युत धारा का चालन नहीं करते, लेकिन जब इनको विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ये अपना विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं। इस कारण से इनको पराविद्युत पदार्थ कहा जाता है। पराविद्युत पदार्थों को हमने दो कैटेगरी में डाला था, एक पोलर ध्रुवीय और दूसरा अध्रुवीय। वे पदार्थ ध्रुवीय पराविद्युत, याद है ना, और अध्रुवीय पराविद्युत। वे पदार्थ जिनका धनावेश केंद्र और ऋणावेश केंद्र पृथक पृथक होते हैं, अलग अलग जगह पर होते हैं। इनके अंदर द्विध्रुव आघूर्ण विद्यमान होता है, ध्रुवीय पराविद्युत कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनके अणुओं का धनावेश केंद्र और ऋणावेश केंद्र पृथक पृथक होते हैं, इनका प्रत्येक अणु के अंदर द्विध्रुव आघूर्ण विद्यमान होता है, इन्हें ध्रुवीय पराविद्युत कहते हैं। वे पदार्थ जिनके अणुओं का धनावेश केंद्र और ऋणावेश केंद्र एक ही जगह पर होता है, संपातित होता है, द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है, ऐसे पदार्थों को अध्रुवीय पराविद्युत कहते हैं। पहली बात ये होगी। दूसरी बात, पूरे पदार्थ के अंदर ये अणु तापीय ऊर्जा के कारण, ऊष्मीय विक्षोभ के कारण, ऊष्मा के कारण, तापीय ऊर्जा के कारण ये अनियमित रूप से माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, इस तरह से अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। इसलिए इनका पी नेट का मान 0 होता है। और कारण क्या है? तापीय ऊर्जा के कारण अव्यवस्थित, अनियमित, ये अनियमित हो गया, इसलिए नेट देखो, इसका कैंसिल हो गया, इसका द्विध्रुव आघूर्ण इधर आएगा, इसका द्विध्रुव आघूर्ण इधर आएगा, नेट 0 हो गया। इसका द्विध्रुव आघूर्ण इधर आएगा, इसका 0, ऐसे बहुत सारे द्विध्रुव आघूर्ण अनियमित व्यवस्थित होते हैं नेट। और इसके तो हर अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 ही सी, जो इसका तो 0 रहना ही रहना है, इसके तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो जब विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया तो तापीय ऊर्जा के कारण ये अणु अव्यवस्थित हो जाने के कारण नेट द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 हो गया। इसका नेट द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसके हर अणु का द्विध्रुव आघूर्ण ही 0 है, तो नेट निकालूंगा तो भी 0 आएगा। यहाँ हर अणु में था, लेकिन इस कारण की वजह से इसका भी नेट 0 हो गया। लेकिन जब मैंने बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर इसको रखा तो क्या हुआ, इसको रखा तो क्या हुआ, ये दोनों अब आपको जांच का विषय है। इसके क्वेश्चंस आएंगे टेस्ट में, आज से पूछा जाएगा। विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इसका द्विध्रुव आघूर्ण
इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 क्यों हुआ? ध्रुवीय पराविद्युत का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होने का कारण क्या है? तो हम बोलेंगे तापीय ऊर्जा के कारण इसके द्विध्रुव अनियमित व्यवस्थित हो जाते हैं, इसलिए पूरे पदार्थ का नेट द्विध्रुव आघूर्ण 0 आता है। अब इसको यहां रखेंगे तो क्या होगा? इसके ऊपर बलागुण लगेगा, ये सीधा हो जाएगा, इसे भी बलागुण लगेगा, सीधा हो जाएगा, बलागुण लग गया, बलागुण लग गया, और वो अब इधर की तरफ पी नेट पैदा होगा। किधर की तरफ? जिधर विद्युत क्षेत्र था उधर की तरफ पी नेट पैदा होगा। इसमें भी पी नेट पैदा होगा, लेकिन उसका कारण अलग होगा। इसमें तो द्विध्रुव है जो बलागुण लग गया, इसमें द्विध्रुव ही नहीं है तो बलागुण कहां से लगेगा? लेकिन इसके धनावेश पर बल इधर लगेगा और इसके ऋणावेश पर बल इधर लगेगा, तो ये भी द्विध्रुव बन गए, ये भी ऐसा का। देखो चित्र एक जैसे हैं दोनों के, चित्र दोनों के एक जैसे हैं, कोई पहचान के बता ही नहीं सकता कि इसमें क्या है, कोई नहीं बता सकता। एक जैसे चित्र है, लेकिन यहाँ अलग लिखना है, अलग लिखना है। क्यों? क्या लिखेंगे? ये विद्युत क्षेत्र इन द्विध्रुव पर एक बलागुण पैदा करता है जो कि इनको घुमा करके विद्युत क्षेत्र के समांतर ले आता है। अब यहाँ विद्युत द्विध्रुव था ही नहीं, द्विध्रुव आघूर्ण 0 है, तो काहेगा बलागुण? जब द्विध्रुव आघूर्ण ही नहीं है, द्विध्रुव ही नहीं है, तो बलागुण कहां से लगेगा? बस। लेकिन ये क्या करता है? धनावेश को इधर सरका देता है, ऋणावेश को इधर सरका देता है, इसलिए बल लगा करके, इसलिए इसके अंदर विद्युत द्विध्रुव पैदा होगा, पी नेट इधर की तरफ पैदा होगा। ये पढ़ा है कल आपने। इसके बाद क्या पढ़ा है? देखो, इसके बाद आपने पढ़ा है जब इस पदार्थ को या इस पदार्थ को हमने विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा तो इसके अंदर द्विध्रुव आघूर्ण पैदा होगा। इसका नाम क्या है? पी प्रेरित। क्या बोलते हैं इसको? पी प्रेरित। इसके अंदर पैदा हुआ है, इसलिए इसका नाम पैदा होने वाला द्विध्रुव आघूर्ण रख दिया, मतलब प्रेरित होने वाला द्विध्रुव आघूर्ण रख दिया। मान लो इसका आयतन V है, तो इसके V आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण कल पढ़ा दिया था मैंने। द्विध्रुव आघूर्ण कितना है? P प्रेरित। तो बताओ एकांक आयतन में प्रेरित, एकांक आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण बताओ क्या कहलाएगा? P प्रेरित अपॉन आयतन, और इसी को हम बोलते हैं ध्रुवण सदिश, डबल P ये बोलते हैं। इसका नाम बताओ? ध्रुवण सदिश। पूरा नाम पराविद्युत ध्रुवण सदिश, पराविद्युत ध्रुवण सदिश, या सिर्फ हम इसको ध्रुवण सदिश भी बोलते हैं। कोई पूछे ध्रुवण सदिश बताओ क्या होता है, तो हम बोलेंगे एकांक आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण सदिश के नाम से जानते हैं। मात्रक मात्रक निकाले थे हमने, याद है इसके? इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर होता है और इसका मीटर क्यूब होता है। एक काट दो तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। सिग्मा का मात्रक यही होता है, सिग्मा इकाई क्षेत्रफल पर आवेश का मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यहीं से हमें आइडिया लग गया था कि इस डबल पी का मान, डबल पी मतलब पराविद्युत ध्रुवण सदिश का मान, ये प्रेरित से संबंधित है, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। तो प्रेरित, इसका नाम है प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व। तो अब आपको याद रखना है ध्रुवण सदिश का मान प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व के मान के बराबर होता है। ठीक है, फिर आपने पढ़ा था इसके बाद रैखिक समदेशिक पराविद्युत पदार्थ किसे कहते हैं। तो हमने कल आपको बताया था कि जिन पदार्थों में इस ध्रुवण सदिश का मान, ध्रुवण सदिश मतलब डबल पी, डार्क लेटर से, जिन पदार्थों में इस ध्रुवण सदिश का मान, प्रेरित ध्रुवण सदिश का मान आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। और वेक्टर का चिन्ह लगा रखा है दोनों में, इसका मतलब दोनों की दिशा भी समान होती है। वैसे तो दिशा समान ही होती है, देखो इसका, इसकी दिशा इधर ही है। वे पदार्थ जिनमें प्रेरित ध्रुवण सदिश का मान आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है, इसे हम बोलते हैं रैखिक समदेशिक पराविद्युत पदार्थ। या यूं भी लिख सकते हैं प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण का मान, इस प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण का मान इसके समानुपाती होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? रैखिक समदेशिक पराविद्युत पदार्थ। और आपने कल इसको ऐसे लिखा था, P बराबर, याद है,
काई ई, याद है ऐसे लिखा था। लेकिन मात्रकों को समायोजित करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर दो नियतांक लगा करके दिए थे, ये एप्सिलॉन 0 इंटू काई ई। इसका नाम बताया था कल मैंने, ये तो आप जानते हैं ना, ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, ये ध्रुवण सदिश, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बताओ इसका नाम क्या है, काई ई, पढ़ना आएगा काई ई। कल 3 मैंने आपको बताया था, क्या क्या बताया था बताओ बताओ। ये क्या था, 5 और ये साई और ये काई, तीनों भाई ये काई है। इसका नाम है पराविद्युत प्रवृत्ति, इसका नाम है पराविद्युत प्रवृत्ति। और इस पराविद्युत प्रवृत्ति का मात्रक क्या होती है, ये पराविद्युत प्रवृत्ति मात्रकहीन राशि। ये पराविद्युत प्रवृत्ति मात्रकहीन राशि होती है, विमाहीन राशि होती है, विमाहीन होती है और मात्रकहीन होती है। इसी मान से पता चलता है कि वो पदार्थ कितना ध्रुवित होने वाला है। एक तरह से ध्रुवण क्षमता को हम इसी से आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कितना ध्रुवित होने वाला है, उसकी ध्रुवण की क्षमता का मान कितना है। एक तरह से उसकी ध्रुवण क्षमता का मापक होता है। साई ई के मान से पता चलता है कि उसकी ध्रुवित होने की पावर कितनी है, उसकी क्षमता कितनी है। ये कल आपने पढ़ लिया था अभी, ठीक है। अब इसके अंदर 2 क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, कल मैंने पढ़ा दिया था, आज रिवाइज भी करा दिया इसको पूरा, कि ये जो प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व है इसका मान कितना होगा। इस प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व का मान बहुत आसान है, थोड़ा सा पुराना ज्ञान काम में लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व, पहले तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है बताओ। ये बारिश का मौसम चल रहा है ना अभी, तो नमी इतनी ज्यादा है अभी कि इसको मिटाने में बहुत ताकत लगानी पड़ रही है, चिपक जाती है शाही बोर्ड पे। इधर देखो, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, इकाई क्षेत्रफल पर विद्यमान आवेश की मात्रा। अगर कोई सतह आवेशित है तो इसका इकाई क्षेत्रफल पर कितना आवेश है वो पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। इधर देखो, मान लो ये एक संधारित्र है, ये इसकी 2 टर्मिनल्स हैं जहां कनेक्शंस करते हैं। अब इस संधारित्र के बीच में अभी हवा है, एप्सिलॉन 0। मान लो यहां पृष्ठ आवेश घनत्व का मान प्लस सिग्मा, तो डेफिनेटली यहां पर माइनस सिग्मा होगा। और इस वायु युक्त संधारित्र, या आप इसको निर्वातित संधारित्र भी बोल सकते हैं, वायु निर्वात का अपन ने पराविद्युतांक 1 माना हुआ है। वायु युक्त संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जान दो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, ये होता है। इसको E0 लिख दिया अभी, ताकि ये पता चल जाए कि भाई ये दोनों प्लेटों के बीच में निर्वात है या वैक्यूम है, मतलब हवा है या निर्वात है। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसकी दोनों प्लेटों के मध्य, अपन देखो विद्युत क्षेत्र है दोनों प्लेटों के बीच, और ये संधारित्र किसी भी बाहरी स्रोत से जुड़ा हुआ भी नहीं है। इसका मतलब जितना पृष्ठ आवेश अभी है उतना ही पृष्ठ आवेश बाद में भी होगा। अगर मैं इसकी प्लेटों के बीच में एक पदार्थ रख दूं, पराविद्युत पदार्थ रख दूं, अभी चित्र बनाया था अपन, विद्युत क्षेत्र में अगर किसी पराविद्युत पदार्थ को भरते हैं तो क्या होता है,
इधर प्लस इधर माइनस, बताया था ना, ये प्लस माइनस ऐसे ऐसे पैदा हो जाते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पैदा होता है। तो यहां भी क्या होगा, ऐसा ऐसे ध्रुव बनेंगे ना, थोड़े बड़े बना दूं आपको नजर आ जाए ऐसे, देखो बताओ विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इस विद्युत क्षेत्र की दिशा ई की दिशा इधर की तरफ, तो ये तो बना दिया मैंने यहां ई, लेकिन ये पदार्थ भर दिया तो देखो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, ये रहा विद्युत क्षेत्र, देखो ये विद्युत क्षेत्र है, एक ही जगह लिख दो यार, आप समझ ही जाएंगे दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र होता है। अब ये विद्युत क्षेत्र क्या करता है मालूम है, इसका धनावेश इधर और ऋणावेश इधर करता है, धनावेश पर बल इधर, ऋणावेश पर बल इधर, तो ये हो गया धन और ये हो गया ऋण, धन और ऋण, इस तरह से इसके अंदर द्विध्रुव आघूर्ण पैदा हो गया। लेकिन हमने क्या देखा, द्विध्रुव आघूर्ण तो पैदा हो गया, चलो ठीक है, ध्रुवण सदिश भी पढ़ लिया, इसके एकांक आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण भी पढ़ लिया, लेकिन हमने क्या देखा कि जब पराविद्युत पदार्थ भरते हैं, पूरे माध्यम में भरा है, दिखाया है थोड़ा सा है, जब पूरे माध्यम में ये पराविद्युत पदार्थ भरा जाता है तो आप समझ सकते हैं, माध्यम भर दिया, माध्यम भर देने पर दोनों प्लेटों के मध्य तीव्रता, अगर माध्यम भर दिया आपने तो इस तीव्रता का मान जानते हो, मैंने आपको बता रखा है, जहां भी एप्सिलॉन 0 आया उसके बगल में, याद आया कुछ, थोड़ा सा सोच लो क्या करना है, क्या सूत्र सही है या गलत है। मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी, यदि माध्यम बदल जाता है, निर्वात में अगर कोई मान मालूम है और अगर माध्यम बदल गया है और आपको बाकी की सारी चीजें मालूम है, कुछ भी नहीं बदला, तो आपको सिर्फ माध्यम बदला है और कुछ नहीं बदला, तो आपको एक ट्रिक बताई थी, जहां एप्सिलॉन 0 आ रहा है उसके बगल में क्या लिख दो, एप्सिलॉन आर, ये हो गया नंबर 2। मान लो एप्सिलॉन आर का मान 5, कितना, एप्सिलॉन आर का मान 5 है, तो क्या होगा बताओ, तो इसका मतलब तीव्रता का मान 1/5वां भाग रह जाएगा। मान लो इसका मान 100 न्यूटन प्रति कूलम, इसका मान मान लो कितना है 100 न्यूटन प्रति कूलम, इसका मान कितना है 100 और इसका मान कितना है 5, तो तीव्रता का मान कितना रह गया 100/5, कितना रह गया 20 न्यूटन पर कूलम रह गया। ये तीव्रता कम कैसे होगी, तीव्रता का मान कम होने के पीछे कारण क्या है उसको तलाशना है। तो अब उसको मैंने जब देखा तो मैंने क्या देखा, यार इस सतह पर ऋणावेश ही ऋणावेश नजर आ रहा है, ये ऋणावेश पैदा हो गया, ये सारा ऋण 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 और इधर क्या हो गया प्लस 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 आ गया। इसका मतलब इस सतह पर पृष्ठावेश घनत्व तो पैदा हो गया और वो भी कौन सा, ऋण, इसका नाम रख दिया मैंने सिग्मा पी। तो बताओ यहां पर जो पृष्ठावेश घनत्व होगा उसका मान क्या लिखोगे, प्लस का सिग्मा पी, और यहां क्या लिखा आपने, माइनस का सिग्मा पी रख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इस पृष्ठावेश घनत्व के कारण जो विद्युत क्षेत्र पैदा हो रहा था वो तो ये जो पृष्ठावेश घनत्व पैदा हुआ है ये भी अपना विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। अच्छा यहाँ पी क्यों लिखा है, क्योंकि ये इस विद्युत क्षेत्र, ये ध्रुवण के कारण, अगर ये ध्रुवण नहीं होता, ये प्लस माइनस का ध्रुवण नहीं होता, पोलराइजेशन नहीं होता, तो ये पैदा नहीं हो सकता था, ये पैदा नहीं होता, तो ध्रुवण के कारण पैदा हुआ है, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया माइनस सिग्मा पी और प्लस सिग्मा। अगर ये प्लेट नहीं होती, यहां नहीं होती, तो यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना था, E0 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 था, लेकिन प्लेट रखते ही तीव्रता का मान इतना सा रह गया, तीव्रता का मान सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 बटे ये एप्सिलॉन आर, इतना सा तीव्रता का मान रह गया। तो कारण तलाश रहा हूं कि ऐसा क्या हो गया
कि तीव्रता का मान घट गया। अब मेरे दिमाग, अच्छा सुनो, मैं आपको एक जनरल एग्जांपल बताऊं 11th क्लास का। मान लो मैं इधर की तरफ 100 न्यूटन का बल लगा रहा हूं, ठीक है, इस वस्तु के ऊपर 100 न्यूटन का बल लगा रहा हूं। अब अचानक मान लो मैंने एक मशीन से बल का मान चेक करा, मैं खुद लगा रहा हूं 100 न्यूटन का बल इधर की तरफ। अब अचानक मशीन से चेक करा मैंने कि यार मैं चेक तो करूं कि बल लग कितना रहा है इसके ऊपर। तो मैंने चेक करा कि इसके ऊपर तो यार 20 ही न्यूटन का बल लग रहा है। दिमाग खराब हो गया, यार 80 न्यूटन कहां गया, 80 न्यूटन का बल गायब हो गया। तो मेरा दिमाग एक ही जगह पहुंचा कि यार जरूर 20 न्यूटन का बल किसी ने इधर की तरफ लगा दिया होगा, तब जाकर के इसके ऊपर नेट फोर्स कितना आ गया, 20 न्यूटन का। ऐसा सोच यहां बनाना है। यहां तीव्रता का मान इतना था, E0 बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, माध्यम बढ़ती तीव्रता का मान इतना सा रहेगा। अपने सोचा यार ये क्या हुआ यार, तीव्रता कम कैसे होगी। फिर हमने सोचा यार ये ऋणावेशित हो गई परत, ये धनावेशित होगी, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र पैदा होगा वो किस दिशा में प्रेरित होगा बताओ, इस दिशा में। और इसका नाम है, इसको मैं यहां लिख देता हूं, इसका नाम लिख दिया मैंने ई प्रेरित। क्या नाम रख दिया इसका, ई प्रेरित। ये जो प्रेरण के कारण सिग्मा पी माइनस का और सिग्मा पी प्लस का जो पैदा हुआ है, उसके कारण यह विद्युत क्षेत्र पैदा हुआ है। इसका मतलब इसमें से ये घट जाएगा, इसीलिए इस तीव्रता का मान कम आए। तो देखो इधर, यदि पदार्थ पर, जब पदार्थ बढ़ते हैं, जब प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं, भर दो साहब, तो इस पर प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस सिग्मा पी एवं माइनस सिग्मा पी के कारण उत्पन्न कारण प्रेरित विद्युत क्षेत्र, बताओ कौन सी दिशा में प्रेरित विद्युत क्षेत्र, ई प्रेरित कौन सी दिशा में पैदा होता है बताओ, प्रेरित मुख्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। कुल मिलाकर के ये प्रेरित विद्युत क्षेत्र जो है इसके विपरीत दिशा में होता है। अतः ई नेट बराबर क्या आएगा, पहले कितना था E0, वायु युक्त संधारित्र में तीव्रता का मान कितना था, लेकिन विपरीत दिशा में ये प्रेरित हो गया, ये विद्युत क्षेत्र पैदा हो गया, इसलिए तीव्रता का मान कम हो गया। तो ई नेट का मान तो हम पहले से जानते हैं, बताओ क्या आएगा, ई एम बराबर E0 मान रखो, E0 का मान कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 ये रहा, और इसका मान कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, लेकिन यहाँ कौन सा पृष्ठ आवेश घनत्व आएगा, सिग्मा पी। प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व का मान कितना है, सिग्मा पी, तो यहाँ आ गया सिग्मा। कोई दिक्कत, इसका मान कल आपने निकाला, कल एक सूत्र पढ़ा आपने, कौन सा बताओ, ध्रुवण सदिश के पदों में क्या होता है, बोलो फटाफट, ध्रुवण सदिश। एक काम करो, इसका मान भी रख ही देता हूं, यहीं से रख दो, रखो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर, यही मान रख दो, नेट का यही रख दो ना, इसी में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर। ये माध्यम युक्त संधारित्र की नेट तीव्रता का मान ये होता है। ये कैसे आई, घट क्यों गई, तो हमने देखा पहले इतनी थी इसके अंदर,
अब इसके अंदर प्रेरण के कारण इतने विपरीत दिशा में आ गए तो नेट कितनी बच गई, इतनी बच गई। तो ई नेट बराबर ये आ गया, ये घट गया। ये घटा क्यों दिया आपने? क्योंकि इसकी दिशा मुख्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत है। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो देखो क्या करना चाहिए, बताओ। बहुत आसान काम दिख रहा है आपको दोनों साइड में। अगर आपको दिक्कत आ रही है, मैं यहाँ पर अगली लाइन में आंसर लिख सकता हूं, लेकिन आपको नुकसान हो जाएगा उसमें। हालांकि दिखाई दे रहा है, मोस्टली बच्चों को दिख रहा होगा, फिर भी एक दो स्टेप बढ़ा देता हूं आपके लिए। देखो कैसे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन 0 बराबर सिग्मा, अरे एप्सिलॉन 0 एलसीएम ले लो, सिग्मा माइनस सिग्मा पी। ये कट गया दोनों साइड से, हमें तो इसका मान निकालना था। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर बराबर सिग्मा माइनस सिग्मा पी, इसका मान निकालना है। इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, बताओ क्या है। सिग्मा पी बराबर सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर। तो सिग्मा पी क्या है? इस पदार्थ में प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर सिग्मा, कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। सिग्मा पी बराबर सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं देखो। मान लो मैं बोलूं आपसे कि यहां पृष्ठ आवेश घनत्व का मान सिग्मा है। अगर ऐसा पदार्थ भरूं जिसका पराविद्युतांक 5 है, ऐसा पदार्थ जिसका पराविद्युतांक कितना है? 5, तो बताओ प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व का मान कितना होगा? तो प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व का मान निकालने के लिए मान रख दो इसमें, सिग्मा पी बराबर इसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना था? सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन 5 एप्सिलॉन आर का मान रख दे। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा बताओ। सिग्मा इंटू 1 में 5 का भाग लगाओ, 0.2 कितना आया? 1 माइनस 0.2। या एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लो एक ही बात। 1 में से 0.2 गया तो क्या बचा? 0.8 टाइम्स ऑफ ये आपका आंसर। अब ये मान रख दो, प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व का मान आ जाएगा। और आपको मालूम होना चाहिए यही प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा पी किसके बराबर होता है? डबल पी। डबल पी का मतलब ध्रुवण सदिश। इसी को हम ध्रुवण सदिश के नाम से जानते हैं, याद रहेगा। ध्रुवण सदिश क्या होता है? प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व के बराबर होता है। अपने रजिस्टर में लिख लेना ऊपर ही ऊपर, एग्जाम से पहले इसको अच्छे से याद होना चाहिए। अब तो ये था आपके लिए, एक बार और देख लो कैसे किया मैंने इसको। सबसे पहले निर्वातित संधारित्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना था? इतना। पदार्थ रख दिया तो प्रेरण हो गया, प्रेरण के कारण विपरीत दिशा में प्रेरित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विपरीत दिशा में, उसको इधर लिख दिया। माइनस इसलिए कर दिया क्योंकि विपरीत दिशा में। बताओ माध्यम बढ़ते ही नेट तीव्रता, बिना माध्यम के इतनी, तो माध्यम बढ़ते ही इतनी, तो ये रख दिया इधर। इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा पी है, तो ये सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन 0 विपरीत दिशा में। इसको सॉल्व कर लिया। देखो एप्सिलॉन 0 तो सब जगह से काट दो, या इधर एलसीएम लेकर के ऐसे कर लो, ये एप्सिलॉन 0 कट गया। सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 बराबर सिग्मा माइनस सिग्मा पी, ये आ गया। सिग्मा पी को इधर ले आया, इसको उधर ले जाओ, सिग्मा कॉमन ले लो, ये आपका आंसर। मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया सिग्मा पी का मान निकालना, लेकिन सिग्मा पी की जगह अगर वो एग्जामिनर यूं बोले ध्रुवण सदिश का मान निकालो, तो घबराना नहीं। ध्रुवण सदिश ही पृष्ठ आवेश, प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व के मान के बराबर होगा। ठीक है। अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन है। अब उस प्रश्न में आपकी बुक में और मुझ में एक विरोधाभास है। कल भी आपने बुक देखना भैया, बुक देखना। कल भी मैंने आपको एक सूत्र बताया था इस ध्रुवण सदिश का, याद करो। बताया था क्या? इस ध्रुवण सदिश का एक सूत्र बताया था क्या? काई ई इंटू ई
ये लिखा है आपकी बुक में और मैंने यहाँ क्या लिखा था, एप्सिलॉन 0। अभी मैं इसका स्पष्टीकरण दे देता हूं ऐसा क्यों है। पहले क्वेश्चन है आपके लिए, सिद्ध करो काई ई बराबर एप्सिलॉन r माइनस 1। ये आपको सिद्ध करने के लिए आ सकता है, या यूं भी कह सकते हैं काई ई एवं एप्सिलॉन r में संबंध व्युत्पन्न कीजिए, यूं भी कह सकते हैं। तो इसके लिए क्या जरूरी है, आप लोग बोर्ड पर देखो, ध्यान से देखो, बहुत आसान सा है, छोटा सा डेरिवेशन है, होने को एक ही लाइन का है, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट। आपसे कहा जाएगा पराविद्युत प्रवृत्ति, देखो शब्दों में कैसे लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है पराविद्युत प्रवृत्ति एवं पराविद्युतांक में संबंध व्युत्पन्न कीजिए। शानदार सवाल। पराविद्युत प्रवृत्ति काई ई और पराविद्युतांक एप्सिलॉन r में संबंध उत्पन्न कीजिए। तो इधर देखो, चूंकि पराविद्युत ध्रुवण सदिश डबल पी किसके बराबर होता है, पराविद्युत ध्रुवण सदिश का मान प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा पी के तुल्य होता है। मतलब इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर होती है, तो इसलिए मैंने अब इसको यहां से हटा दिया, क्योंकि हम संख्यात्मक मान की बात कर रहे हैं। मतलब क्या है कहने का, डबल पी का मान, डबल पी इसलिए बोलता हूं ताकि आपको वहां एग्जाम में याद रहे, किसके बराबर होता है, सिग्मा पी। डबल पी बोलता हूं, पी का मतलब क्या होता है, अगर सिंगल लिखता तो द्विध्रुव आघूर्ण बन जाता, पी बराबर क्यू इंटू डी बन जाता है। ये डबल पी का मतलब ये है ध्रुवण सदिश। यहां वेक्टर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम केवल संख्यात्मक मान की बात कर रहे हैं। ये अदिश राशि पृष्ठ आवेश घनत्व इकाई क्षेत्रफल पर पैदा होने वाला आवेश। चलो इसका मान, आपने दो सूत्र पढ़े, एक तो डबल पी का मान कल पढ़ा, बताओ क्या पढ़ा, काई ई इंटू कैपिटल ई और एप्सिलॉन 0 ये पढ़ा।